मैं प्रणाम करती हूँ और आज जिस तरीके से जनता एकजुट होकर मेरे साथ खड़ी है उसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और मुझे कुछ समय चाहिए 10 मिनट का, जहाँ पे मैं अपनी बात रख सकती हूँ। उसके बाद आप मीडिया कर्मी से जो भी आप लोगों का सवाल होगा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन 10 मिनट मुझे मेरी बात रखने के लिए मुझे समय दीजिए। तो जैसा कि पवन जी ने बताया है, मैं एक बार पवन जी का जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इंटरव्यू दिया है, मैं वो वीडियो प्ले करके और उनके हर सवाल का जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी उनके अगेंस्ट बात करने नहीं आई हूँ या फिर उनके लिए कुछ ऐसा नहीं बोलने आई हूँ। बस वो उन्होंने जो बात बोला है उसका जवाब देना चाहती हूँ। मैं लोगों को पता है कि 5 तारीख को मैं पवन जी से मिलने उनके आवास पे पहुंची थी। वहां पे जब मैं पहुंची तो वहां पे कोई पुलिस, जैसा कि उन्होंने बोला कि वहां पे पहले से ही प्रशासन वहां पे थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं जब वहां पे पहुंची तो पहले हम लोगों ने गार्ड से पूछा, तो गार्ड ने ही हमें मना कर दिया कि नहीं, आपको ऊपर जाना अलाउ नहीं है, मना किया गया है। फिर जब हमने उनसे पूछा उतनी देर में प्रशासन आ गई। मैंने बोला कि नहीं, मैं थाना नहीं जाऊंगी। उसका वीडियो है मेरे पास, पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ। जब सुबह मैं जब पहुंची हूँ वहां पे, जब प्रशासन आई थी वहां पे, ये वीडियो है जो सुबह जब मेरे पहुंचने के बाद प्रशासन बुलाई गई। तो वहां भी प्रशासन बुला के मेरे साथ बदतमीजी किया गया वहां पे भी। और पवन जी बोल रहे हैं कि जब मैं रूम में चली गई उसके बाद प्रशासन बुलाई गई, और ऋतिक जी कह रहे हैं कि हम लोगों ने पहले से प्रशासन सुबह से ही वहां पे प्रेजेंट थी। तो पहले तो आप इन दोनों लोगों के बात में ही फर्क समझ जाइए आप लोग कि दोनों भाई लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। और को लेके कि चुनाव को लेके कि इतना आप गिर गई, तो चुनाव को लेके मैं गिरी, मैंने उसके बाद भी पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं। तो मैं आज भी चुनाव लड़ने के लिए मना कर रही हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं यहाँ तक भी बोल रही हूँ कि अगर आप मुझे बोलेंगे कि आप अपने परिवार से रिश्ता खत्म कर दीजिए, आपके साथ अगर आप मेरे साथ ये भी कंडीशन रखते हैं कि आप अपने परिवार से नहीं मिलेंगी, आप अपने मायके नहीं जाएंगी, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। चुनाव नहीं लड़ेंगी, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्ते कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करिए तब। और चुनाव की बात, तो आप लोग ही बताएं कि 15 साल से पार्टी में स्टार प्रचारक के रूप में पवन जी ने काम किया है। 15 साल में उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं, वो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाए, तो मैं किस मुंह से जाऊंगी उनसे ये कहने कि आप हमें टिकट दिलाइए भाजपा से। मेरा ये सवाल है कि किस मुंह से आखिर मैं जाऊंगी। पहले वो अपने लिए तो टिकट ले लें, फिर तो वो हमें दिलाएंगे। जो 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे। और बच्चे की बात रही कि बच्चे के लिए वो तरस गए हैं, तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। मुझे हर बार दवा खिलाया गया और बहुत सारी चीजें मैंने आज भी मीडिया में नहीं रखी थी, लेकिन आज पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं पवन जी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना पक्ष रख रही हूँ। खुद के बारे में जो चीजें हैं वो मैं आज मीडिया में रख रही हूँ। पवन जी द्वारा मुझे जब दवा खिलाया जाता था, उस चीज के विरोध में जब मैं बोलती थी, तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिया था, नींद की गोली। उस समय उनके भैया रानू भैया जी थे, और उनके टीम मेंबर में से दीपक भैया थे, विक्की जी थे। रात के 2 बजे वो लोग मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए और वहां पे मेरा इलाज हुआ। हॉस्पिटल का नाम मैं आपको दिखाती हूँ। कौन सी दवा देते थे ज्योति जी, बता सकती है क्या? जी, वो जो गर्भपात का दवा खिलाते थे मुझे। और
अच्छा, आपने एक कंडीशनल जवाब दिया ज्योति जी, अगर मान लीजिए बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी कोई आपको अपनी तरफ से टिकट ऑफर करती है तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? अगर पवन जी पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार करते हैं तो मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रही हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। और अगर पवन जी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं करते हैं तो आज मैं भी समाज से पूछना चाहूंगी, क्या मुझे जीने का हक नहीं है? अगर पत्नी के रूप में वो मुझे स्वीकार करते ही नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं अपने लिए खड़ी नहीं हूँ? क्या मैं एक ऐसी औरत बन के रह जाऊं कि लोग मुझे देख के ये सोचे कि मैं हार गई अपनी चीजों से? आज मुझे कई महिलाएं देख के उनको हिम्मत मिल रही है, कई महिलाएं मेरे लिए खड़ी हैं। आप चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह के खिलाफ? अगर वो अगर ये मौका मिलता है तो आप चुनाव लड़ना चाहेंगे इनके खिलाफ? आप लड़ेंगे, इनके खिलाफ लड़ेंगी? बात चुनाव की है ही नहीं। देखिए, मैं उन्होंने तो पूरे बात चुनाव पे ही डाल दी है। जी, उन्होंने कहा कि चुनाव की वजह से आप एकदम से अगर वो पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरे पास फिर कोई रास्ता ही नहीं है। चुनाव लड़ेंगे? जी। किसी से बात चल रही है आपकी? किसी पार्टी से? कौन देगा टिकट? फिलहाल देखिए, अभी तो कुछ टाइम से मैं यहीं पे हूँ, तो मेरा जो भी बातचीत हो रहा था वो अभी फिलहाल इन सब चीजों में इतनी बुरी तरह से मैं वो हो गई हूँ कि अभी फिलहाल मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं है। नहीं, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मुझे पवन जी के खिलाफ लड़ना है। बाकी पार्टी मुझे जहाँ से अगर लड़ाती है या फिर पार्टी टिकट देती है तो फिर जैसा पार्टी का आदेश होता है। जी, मैंने बोला कि इतने टाइम में मेरी थोड़ी सी पार्टी से संपर्क टूट गई है जहाँ पे बातचीत। भाई साहब, अब तो एकदम से हद ही हो गई। ज्योति सिंह ने एक एक बात, सारी सच्चाई आप लोगों के सामने रख दी कि आखिर ज्योति सिंह के साथ कितना अन्याय पवन सिंह ने किए हैं। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह ने एक एक नहीं बल्कि कई कई लड़कियों का जिंदगी खराब किए हैं। अब आप लोग सच्चाई सब कुछ देख लीजिए। ज्योति सिंह अपने ही मुंह से कह रही हैं कि जिसको अपने बच्चे की लालच होती है, जैसे कि पवन सिंह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं इतना देर काम करके आता हूँ, 20 घंटा 22 घंटा 18 घंटा काम करके जब आता हूँ, दरवाजा खटखटाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरे भी बेटा या बेटी दरवाजा खोले, लेकिन दरवाजा खोलता है स्टाफ और मेरी बुढ़ी माँ। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह ये वास्ता दे के बकबका जाते हैं। वही ज्योति सिंह को गर्भपात की दवाइयां खिलाई जाती थी और ज्योति सिंह ने जब इसका विरोध किया तो उनको इतना टॉर्चर किया गया, इतना मतलब टॉर्चर किया गया कि उन्होंने ज्योति सिंह ने बताया कि मैंने नींद की एक बार में 25 गोलियां खा ली थी और आधी रात को धनंजय भैया, रानू भैया और मतलब उनके जितने भी घर के लोग थे लेके गए थे हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल का नाम भी ज्योति सिंह बता रही हैं। तालियां, वाह वाह वाह। एक लड़की के साथ इतना अन्याय किया है ये पवन सिंह, इतना मतलब घोर अपराध किया है और आप लोग इनको पावर स्टार बना के अपने यहाँ बैठाए हैं। अपनी गलती को छुपाने के लिए पवन सिंह कहते हैं कि ज्योति सिंह बहुत ही बुरी है, इतना नीचे गिर जाएगी चुनाव के लिए ये कोई मतलब सोच भी नहीं सकता है। ठीक है, आपको जो कहना है कहिए, जो करना है कहिए, अब तो पवन सिंह एक्सेप्ट नहीं करे। ज्योति सिंह को पहले से ही उनके पिताजी ने सिखा दिया था कि आप एक आम मतलब लोग की पत्नी नहीं हो, आप एक स्टार की पत्नी हो। वो जो भी करेगा वो आपको चुपचाप सहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ज्योति सिंह की शादी अरेंज मैरिज हुई है। ज्योति सिंह ने ये भी कहा और ये भी कहा कि मतलब उनके भैया गुड्डू भैया और उनके पिता तुल्य जो अजीत चाचा हैं, उन्होंने ज्योति सिंह को ज्योति सिंह बुआ के शादी के में आई थी पवन सिंह के गांव और वहां पे ज्योति सिंह को उन लोगों ने देखा और पसंद किया और उनके पापा को यानी ज्योति सिंह के पापा को कन्विंस किया और शादी के लिए मना लिया और एक लड़की की शादी बकरी के बला बनकर पवन सिंह के गले में बैठ जाती है। आज ज्योति सिंह ने अक्षरा सिंह के विरोध भी नहीं बोला, लेकिन ज्योति सिंह ने ये चीजें बताई कि कोई ऑडियो वीडियो पवन सिंह के सामने आया कि ज्योति सिंह कहाँ पे गलत है कि किसी ज्योति सिंह का बॉयफ्रेंड रहा है या कोई भी रहा है तो मतलब वो जो भी अगर रहा भी होगा मान लिया जाए तो वो शादी से पहले था, लेकिन शादी के बाद जो ज्योति सिंह ये भी बताती हैं कि हम लोगों ने 2 साल साथ में रहे। इसके बाद पवन सिंह के सामने कोई ऑडियो वीडियो आती है, इस वजह से ज्योति सिंह आज यहाँ पे बैठी हुई है। अगर पवन सिंह को छोड़ना ही था तो फिर पवन सिंह ने दोबारा लोकसभा चुनाव में बुलाकर मेरे मांग में सिंदूर दोबारा क्यों भरी?
जी हाँ दोस्तों, ज्योति सिंह आखिर ऐसे बन गई हैं तो उसके पीछे का कारण आप लोग देख सकते हैं। ज्योति सिंह को मेंटली काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया है। ज्योति सिंह ने अब मुंह से ये सारी बातें कह रही हैं और सबसे ज्यादा बुरा तो तब लगता है जो पवन सिंह आज अपने बच्चे के लिए रो रहे हैं। हर बार आके मीडिया में बोले हैं कि मेरी माँ का सपना है, मेरा पिताजी का सपना था कि पवन का बच्चा खिला लेते, और वही पवन सिंह ज्योति सिंह को गर्भपात का दवा खिलाते थे कि उनको बच्चा ही ना हो। वाह वाह वाह, क्या ही कहा जा सकता है। दोस्तों आप लोगों ने सारी वीडियो तो सुनी होगी, लेकिन दोस्तों आप ही लोग न्याय करें, विचार करें और इस लड़की को, इस समाज की बेटी को आप लोग न्याय दिलवाए, क्योंकि पवन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सोचे हैं कि ये सारी बातें दब जाएगी। जो पवन सिंह ने ज्योति सिंह के साथ सलूक किया ये अब दबने वाली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ज्योति सिंह ने अपने चुनाव का भी ऐलान किया कि अगर पवन सिंह पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं मतलब चुनाव लड़ूंगी। और वो जब मीडिया वाले पूछते हैं कि क्या आप अमित शाह से मिलना चाहेंगी, ज्योति सिंह कहती हैं कि डेफिनेटली, या तो मुझे पति के साथ रखवा दिया जाए, मेरे पति पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार कर ले, मैं जो भी होगा वो मैं सह लूंगी, झेल लूंगी, और नहीं तो मुझे जीने का हक नहीं है, मुझे भी तो जीने का हक है। मैं तो अपने लिए कुछ तो करूंगी ना जिससे मैं जीऊं। और पवन सिंह की तरफ से मुझे कुछ भी नहीं दिया गया है, मेंटेनेंस का भी रकम नहीं दिया गया है, एलिमिनी की तो बात ही छोड़िए। वैसे आप लोग क्या कहना चाहोगे ये सारी चीजें देखने के बाद? कौन सही है कौन गलत है? और आप लोग सच के साथ जरूर खड़ा रहे। कमेंट बॉक्स ओपन है, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।